की, श्री सद्गुरु महाराज की। अखंड मंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जसु वचन रवि कर निकर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पाद पद्मों में कोटि से नमन। आप सदात्माओं को मेरा नमन। बड़ी खुशी की बात है जो 8 एवं 9 मार्च विराट आयोजन होने जा रहा है और इधर दीक्षित बहुत कम आदमी हैं। जब मैं कर्माटन में था, पेलगरही, कुर्मीचक, मल्हारा, सरणी बाजार, गांव का गांव सत्संगी, इतना बढ़िया। इधर कम दीक्षित है। अगर सत्संग बड़ा सत्संग होगा तो लोग दीक्षित लेंगे, दीक्षा लेंगे और ध्यान सत्संग करेंगे। इसी उद्देश्य से एक बार तो जिला अधिवेशन हुआ, बढ़िया से संपन्न नहीं हो पाया। 2 दिन पहले लॉकडाउन लगा हुआ था और सत्संग बोला नहीं होगा। बड़ा बाबू आ करके, दरोगा ये सब आकर रोक दिया, कहा नहीं होगा। लेकिन हम लोग डटे रहे, फिर हो गया सत्संग और बढ़िया ढंग से हुआ। बहुत आदमी दीक्षा भी लिए। पूज्य संशय वो आए थे कर्माटार, 300 आदमी दीक्षा लिए थे, महिला पुरुष, पूरा हॉल भर गए थे। इतना बढ़िया लगा। और एक टाइम में 22 कुंटल चावल खर्च हुआ था। अंतिम दिन में अब सोचिए कितनी भीड़ होगी। 22 कुंटल चावल एक टाइम में खर्च हुआ था। और उसकी विशेषता ये हुई कि लोग 300 आदमी दीक्षा लिए। धीरे धीरे बोलते थे बाबा मंत्र ठो, तो कहा गया हुजूर पीछे वाले तो नहीं सुन सकते हैं। वो बोले क्या करेंगे, हम माइक लगाइए तब। ठीक है, बढ़िया से दीक्षा दिया। अब सोचिए 300 आदमी अगर दीक्षित हो, हाँ खर्च तो बहुत हुआ था, लेकिन 300 आदमी दीक्षा लिए। हम लोग समझे इतना जो परिश्रम हुआ, 6 महीना से जो तैयारी किए थे। अब न रात में सो पाते थे, न दिन में सो पाते थे। ठीक है, परेशानी तो होती है, लेकिन लोग अगर दीक्षा ले ले तो बहुत अच्छी बात है। भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जा अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले, त्यों संत को संत। भक्ति बीज पलटे नहीं, आए परे जो चोल, कंचन जो विष्ठा परे, घटेन ताको मोल। सोना है पैखाना में पड़ जाए, उसका कीमत घटने वाला नहीं है। मनुष्य शरीर में अगर दीक्षा ले लेंगे तो जब तक आप मुक्त नहीं हो जाएंगे तब तक मनुष्य का शरीर मिलते रहेगा। भगवान बुद्ध को 550 जन्म लगा और मुक्त हो गए। गुरु महाराज भी पदावली में लिखे हैं, पशु पक्षी कृमि आदिक जोनिन में भरमो बहुबार हो, नरतन अब कृपा कर दिन हो, अब प्रभु करो उबार हो। मतलब गुरु महाराज को भी बहुत भटकना पड़ा है, लेकिन मोक्ष को प्राप्त कर लिए गुरु महाराज। ऐसे ही गुरु महाराज कहा करते थे, सत्संग हमारी श्वास है, संतवाणी धड़कन है। सत्संग हमारी श्वास है, श्वास के बिना लोग जीवित रह सकेंगे? और गुरु महाराज का जहाँ सत्संग होता था, आगे में जगह खाली छोड़ दी जाती थी।
एक थे प्रोफेसर साहब विश्वानंद बाबू। कहा हुजूर आगे में जगह खाली क्यों छोड़ी जाती है? कहा यहाँ पर देवता लोग आते हैं, देवता लोगों के लिए जगह खाली छोड़ी जाती थी। गुरु महाराज जब निकलते थे व्हील चेयर में टहलने के लिए, भक्त लोग पीछे से दर्शन करते थे और देवता सब आगे से दर्शन करते थे। व्हील चेयर जब चलता था ना, गुरु महाराज कहा करते थे हट जाइए चोट लग जाएगी, कोई नहीं है सामने में, हट जाइए चोट लग जाएगी। मतलब देवता लोग आगे से दर्शन करते थे। पटना की बात है, गुरु महाराज का पदार्पण हुआ वहाँ, और पूज्य भागीरथवास सेवा में और सब बाबा थे सेवा में। तो जहाँ पर गुरु महाराज को रखे गए थे, बैठे थे गुरु महाराज, वहाँ पर पंडाल में जो है फटा हुआ था। तो फटा और नीचे गुरु महाराज बैठे थे और ऊपर एक बार देखे गुरु महाराज। तो ऊपर जब देखे और देख कर फिर नीचे कर लिए अपने मुंह को, सर को। जब पूज्य भागीरथ बाबा जब देखते हैं 5 गो देवता ऊपर में था, गुरु महाराज को दर्शन कर रहे थे। देखिए, संत को दर्शन करने के लिए देवता आते हैं, देवी देवता आते हैं। कितना महत्व है संत का। अगर संत नहीं आएंगे तो सत्संग होगा? आज देखिए गुरु महाराज हम लोगों के बीच में आए, सत्संग का इतना प्रचार, कितना कितना प्रचार हो रहा है। तो संत आएंगे तभी सत्संग का प्रचार होगा। संत वाणी हमारी श्वास है ना, सत्संग हमारी धड़कन है। 100 वर्ष की उम्र में भी गुरु महाराज का ध्यान और सत्संग नहीं छूटा। 100 वर्ष की उम्र में गुरु महाराज को क्या करते थे? पैर हाथ धुला करके बैठते थे गुरु महाराज। सुबह का समय में सब क्षेत्र चर अपरा अपरा पर और अक्षर पार में 2 लाइन कहते कहते गुरु महाराज चले जाते थे समाधि में। देखिए, 100 वर्ष की उम्र में भी गुरु महाराज का ध्यान और सत्संग नहीं छूटा। तो हम लोगों को भी गुरु महाराज का अनुकरण करना चाहिए। ध्यान सत्संग को अवश्य 1 नंबर में रखना चाहिए। भगवान राम के सामने में 4 ऋषि आए, सनक, सनंदन, सनत और सनत कुमार। 4 ऋषि आए। अब देखिए भगवान राम और उनके यहाँ 4 ऋषि आए। जब आए तो भगवान राम क्या किए? बहुत 2 सला कीमती 2 सला था कंधे पर, और उसको क्या किए? नीचे में बिछा दिए। अब बिछा करके क्या कहा? बड़े भाग पाइए सत्संगा। अब ऋषि मुनि आए हैं तो कुछ सुनाएंगे कि नहीं? हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावहि सुनहि बहुविधि संता। संत महात्मा लोग उस परमात्मा के बारे में बतलाते हैं। कैसे हैं वो, कहाँ मिलेंगे? अव्यक्त व्यापक व्याप्य पर जो राजते सबके परे, उस अजनादि अनंत प्रभु में प्रेम करना चाहिए। अगर संत नहीं आएंगे तो भगवंत के बारे में बता सकेंगे कोई? वो कैसे हैं? बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। ऐसे जो परमात्मा है उनको हाथ नहीं है, और संसार देख रहे हैं कैसा बनाया है वो, कितना विचित्र है। महर्षि साई स्वामी जी महाराज कहा करते थे, ये जो पृथ्वी कौन सी पर है? शेषनाग पर है। कोई कहते हैं धूड़ी पर है। 24 घंटे में जो है ये 1 बार परिक्रमा करती है। कौन? पृथ्वी परिक्रमा करती है। हम लोग समझते हैं सूर्य चलता है, सूर्य थोड़ा चलता है। तो देखिए कब से सृष्टि हुई है, कैसा धूड़ी बनाया है। पहले लोग बैलगाड़ी में धूड़ी लगाते थे ना, सन सब लपेट करके जरा हुआ मोबिल दे के और उसको तुलान भरते थे, और फिर चलते चलते तुलान खत्म हो जाता तो फिर लगाते थे। लेकिन कब से परमात्मा इसकी सृष्टि में जो पृथ्वी चल रही है वो कैसा धुरी फिट किए हैं, तुलान खत्म होता है?
कैसा विचित्र है संसार देख रहे हैं। चंद्रमा है, सूर्य है, तारा है, सब जो चल रही है। एक्सीडेंट होता है, लोग मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट कर जाते हैं, फोर व्हीलर में एक्सीडेंट कर जाते हैं, लेकिन उनकी सृष्टि देखिए कैसी है, परमात्मा की सृष्टि, जो अब तक जो है एक्सीडेंट नहीं हो रहा है। बिन पग चले, उनको पैर नहीं है लेकिन वो चलते हैं। कब चलेंगे? उनको पुकारिए, उनको पुकारने पर देखिए आपकी पुकार को सुनकर आपके पास आ जाएंगे। बिनु पग चले और सुने बिनु काना, उनको कान नहीं है लेकिन सबकी आवाज़ को सुनते हैं। चींटी कितनी छोटी है और उसके पैर में जो नुपुर है उसकी आवाज़ को वो सुनते हैं। कैसे सुनने वाले हैं? बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बर जोगी। ठीक है, जो संत महात्मा लोग बोलते हैं वो ब्रह्म की वाणी है। एक संत पलटू साहब हो गए, अयोध्या में हुए थे वो, उनकी वाणी में है, साधु महात्म बरा है, जैसो हरिजस होय, जैसो हरिजस होय ताहि को ग्रहण कीजिए। तन मन धन सवार चरण पर तिकरे दीजिए, नाम सुतपत्ति राम संत अनाम समान है। सबसे बड़ा अनाम नाम की महिमा जाने, संत बोलते ब्रह्म चरण के पिए पखारन, बड़ा महाप्रसाद शीत संतन कर चारण। पलटू संतन होबते नामन जानत कोय, असाधु महात्म बड़ा है जैसो हरजसो हो। परम पुरुष की आरसी साधुनी की देह, लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में लकीले। 12 बजे भोजन करते थे गुरु महाराज कुप्पा घाट में। सत्संगी भाई बहनों को पता रहता था कि गुरु महाराज 12 बजे भोजन करते हैं। 1 घंटा पहले से लाइन में लगता था। किसके लिए? गुरु महाराज जो प्रसाद छोड़ते थे जूठा, उसको खाने के लिए 1 घंटा पहले से लाइन में लगते थे। हमको भी महाप्रसाद चाहिए, आओ। जिनको मिल जाता था समझिए अहो भाग्य उनको कहा जाए। क्यों? एक दूसरे का जूठा दूसरा कोई खाएंगे? तो संत जो भोजन होता है वो ब्रह्म की भोजन है। संत जो भोजन करते हैं वो ब्रह्म का भोजन है। तो ब्रह्म का भोजन खाने के लिए नहीं तरसेंगे? संत जो बोलते हैं वो ब्रह्म की वाणी है। आज देखिए सत्यप्रकाश जी महाराज हांगकांग पहुंच गए हैं, वहाँ प्रवचन चल रहा है। अब देखिए इतनी सुखी संपन्न देश, जापान है, अमेरिका है, लेकिन ये ना संत मत का झंडा वहाँ भी फहर रहा है। किनकी कृपा है? गुरु महाराज की कृपा है। देखिए संत जो भोजन करते हैं वो ब्रह्म की भोजन है। संत जो बोलते हैं वो ब्रह्म की वाणी है। तो ब्रह्म की वाणी सुनने के लिए नहीं तरसेंगे लोग। इसलिए ऐसे जो संत होते हैं उनका संग, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, और जो सुख साधु संग में सो बैकुंठन होय। सुन रहे थे गिरिजा संत समागम। हे पार्वती, संतों की संगति के समान संसार में दूसरा कोई लाभ नहीं है। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहाँ है संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। संतों का संग मोक्ष में ले जाने के लिए है। असंसारिक संग, आदमी का संग, एक दूसरे आदमी जब मिलते हैं एक दूसरे से, प्रणाम प्रणाम हुआ, ठीक है, क्या समाचार है, ये नहीं पूछेंगे कैसी फसल है, आलू लगाए हैं कि नहीं, ठीक है। ऐसा क्यों? अरे जिनके पास में जो चीज़ है वही नहीं पूछेंगे। सीमेंट बेचने वाले की दुकान में चले जाइए कि 5 को गरम गरम समोसा दीजिए, तो मिलेगा ना। कपड़ा बेचने वाले दुकान में चले जाइए, अब वहाँ के हम लोग को 5 ब्रश सीमेंट दीजिए, तो मिलेगा ना? नहीं मिलेगा।
जिनके पास में जो चीज है, मन लागो मेरो आर फकीरी में, जो सुख पाऊं नाम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में। अमीरी में अगर सुखी रहते लोग तो टाटा बिरला ये सब देख रहे हैं ना, सुखी हो जाते। लेकिन उनके पास में जाकर देखिए, सुखी हैं वो। क्यों? मन लागो मेरो आर फकीरी में, जो सुख पाऊं नाम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में। भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। संत महात्मा लोग खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन रहा है, कटुक वचन साधु सहे, और से सहा न जाए। संत बिटप सरिता गिरधरनी, पर ही तू हेतु सबन के करनी। संत महात्मा लोग दूसरे के भलाई के लिए, दूसरे को उपकार करने के लिए वह संसार में आते हैं। जीव हित आप ही आवे, जीव के कल्याण करने के लिए ऐसे संत संसार में आते हैं। अब कैसे होते हैं वो? सोई सर्वज्ञ, उनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं। शीशा का अलमारी हो, कुछ रख दीजिए उसके अंदर में, तो बाहर से देख लेंगे। सोना चांदी रुपया पैसा मिठाई कपड़ा जो भी रखिए उसके अंदर में देख लेंगे। शीशा संत महात्मा लोग वैसे ही होते हैं। अभी भी नियम है कुप्पा घाट में, भोजन के बाद जो है सब जाएंगे गुरु महाराज के निवास में प्रणाम करने के लिए। और जब गुरु महाराज स्व शरीर में थे, उनके चरणों में जाकर लोग प्रणाम करते थे, गुरु महाराज के चरणों में। तो लोगों को देख करके और मौज में आकर बोलते थे गुरु महाराज, अगर मन की बात कह दूं तो कोई मुंह नहीं दिखाएंगे। ठीक है, मन की बात को जानने वाले ऐसे जो होते हैं संत महात्मा लोग, संत होते हैं मन की बात को जानने वाले। घायल की गति घायल जाने, है ना। गोस्वामी तुलसीदास महाराज बहुत बड़े संत, उनकी वाणी है सोई सर्वज्ञ। अगर साधना ठीक ठीक करेंगे सर्वज्ञ बन जाएंगे। सोई सर्वज्ञ गुणी स्वज्ञाता, सोई महमंडित पंडित दाता। क्यों? संत मत की साधना, बिंदु नाद उपासना। बिंदु में अपने मन को प्रतिष्ठित करेंगे, दूर के चीज को देखेंगे। नाद में अपने मन को प्रतिष्ठित करेंगे, दूर के शब्द को सुनेंगे। ये संत मत की साधना है। संत मत की साधना, बिंदु नाद उपासना। यही महर्षि बोल गए, घर घर ज्ञान का दीप जले। महर्षि जी की वचन भंगा, घर घर बहे ज्ञान की गंगा। आज देखिए ज्ञान की गंगा घर घर में बह रहा है। कोई बच्चे का है ना जन्मदिन हो, लोग उसमें सत्संग करवाते हैं। छठियारी में सत्संग होता है ना। कोई घर बनाते हैं नया, गृह प्रवेश में सत्संग, श्राद्ध में सत्संग, शादी विवाह में सत्संग। ठीक है, लोग बहाना बना लेते हैं। और होना भी चाहिए, कोई भी शुभ काम अगर घर में हो अवश्य जो है सत्संग होना चाहिए, गुरु महाराज को याद करना चाहिए। तो कितना सत्संग हो गया है। सोई सर्वज्ञ गुणी से ज्ञाता, सोई महमंडित पंडित दाता। अगर संत मत की साधना ठीक ठीक करेंगे सर्वज्ञ बन जाएंगे। एक दल बहादुर परमहंस जी महाराज थे मनिहारी में। जब शाम को 6 बजे बैठते थे वो ध्यान करने के लिए, 6 बजे सुबह उठते थे, 12 घंटा तक बैठे रहते थे। एक स्वामी अशोकानंद बाबा थे, मुंह लगवा था उनका, पूछते रहते थे। ज्ञान निधि इतनी मोटी किताब है, लिखे हैं, है ना। पूछते रहते थे उनसे, जो मन प्रश्न आता था मन में पूछ देते थे। तो पूछा, हुजूर भगवान बुद्ध का 500 शिष्य आकाश मार्ग में उड़ने की क्षमता रखते थे, मतलब आकाश मार्ग में उड़ते थे। संत मत की इतनी गहरी साधना है, तो संत मत के साधक साधिकाएं आकाश में उड़ते हैं कि नहीं? तो उन्होंने कहा उड़ते तो हैं, तुमको आँख हो जो देखेगा?
अब देखिए, उड़ते हैं लेकिन तुमको आँख है जो तुम देखेगे उसको? देखिए 12-12 घंटा तक बैठे रहते थे। शुरू में देखिए, माता बहन अगर 1-2 घंटा 1 घंटा बैठे तो कमर में दर्द होगा, नहीं तो घुटना में दर्द होगा। अब वो 12-12 घंटा तक बैठे रहते थे। शुरू में दर्द होता था शरीर में, तो सेवक सब क्या करते थे, कच्चा हल्दी बढ़िया से पीस करके उसको सरसों तेल में देकर समूचा शरीर में मालिश करते थे, सब दर्द खत्म, है ना। 12-12 घंटा तक बैठते थे। संत मत की साधना विंदु नाथ उपासना। भगवान बुद्ध का शिष्य भिक्षाटन करके खाया करते थे, भीख मांग करके। एक शिष्य गया नगर में भीख मांगने के लिए। नगर के बहुत बड़े सेठ उनके पास में गया, कुछ नहीं दिया। वो लौट के चले आए। दूसरे दिन गए, ठीक है, बहुत दिन तक उसके पास में जाते रहे। लेकिन सेठ जितने बड़े थे ना सेठ, उतना कंजूस भी था, कभी किसी से कुछ नहीं देता था वो, कोई भीख मांगने वाले को। लेकिन वो भिक्षु तो था, रोज जाता था उसके पास में। अब देखिए, पत्थर के चट्टान को भी पिघालने वाले। उन्होंने कहा सेठ जी ने, भिक्षु हम तुमको कुछ देते नहीं हैं, अब फिर भी तुम मेरे पास में रोज आते हो। कहा सेठ जी इतना दिन तो नहीं दिए, लेकिन अभी आज दिए ना। कहा कहाँ तुमको कुछ दिए? कहा इतना दिन तो कुछ नहीं बोले, लेकिन आज बोले तो कम से कम। ठीक है, उनका हृदय जो था पिघल गया। कहा एक कलछुल भात इसको दे दो। एक कलछुल भात दिला दिया। अब भिक्षु लेके गया, वहाँ पर रख दिया और प्रार्थना किया भगवान से, ये बहुत बड़े सेठ हैं, भगवान इसका कल्याण कीजिए। जैसे प्रार्थना किया, दूसरे तीसरे दिन जो है उसको वैराग हो गया, गृहस्थी से वैराग हो गया। जब वैराग हुआ, पहुंच गए भगवान बुद्ध के पास में। कहा हमको भी दीक्षा दीजिए। तो सब भिक्षु को कहा तुम लोग पहचानते हो इसको? सब ने कहा हुजूर पहचानता हूँ, जितने बड़े सेठ हैं ये, उतना बड़ा कंजूस भी है, कभी हम लोगों को कुछ नहीं दिया। ठीक है, वो जो भात एक कलछुल दिलाया था ना, दौड़ के आया। कहा भंते इन्होंने मेरा बहुत बड़ा कल्याण किया है, एक कलछुल भात दिलवाया है ये। भगवान बुद्ध ने कहा तुम ये कलछुल भात को भी याद रखते हो, तुम इसको दीक्षा दो। वही उनको दीक्षा दिया। अब देखिए, सेठ जी एक कलछुल भात दिया, ले जाकर ना भगवान मूर्ति के सामने में रख दिया और प्रार्थना किया इस है ना इसका कल्याण हो। अब देखिए, घर द्वार छोड़ के चले गए, साधु बन गए और साधना किए, कल्याण हुआ कि नहीं उनका? समझ गए? तो एक आदमी का भी अगर कल्याण हो जाए तो इतना जो खर्च होगा समझिए सार्थक हो जाएगा। सोई सर्वज्ञ संत महात्मा लोग सर्वज्ञ होते हैं। वह देश धन्य है, 9 बार आया, धन 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 9 बार आया। कहा वो देश धन्य है। कौन सा देश? जहाँ पर कि गंगा जी हों ना। धन्य देश जहाँ सुरसरी, धन्य नारी पतिव्रता अनुसरी। कहा वो देश धन्य है जहाँ पर कि गंगा जी हों। हमारा भारतवर्ष बहुत गरीब है, लेकिन यह विश्व का गुरु कहलाते हैं। अमेरिका, जापान, रूस, वो सब जो है वहाँ बहुत संपत्ति है, लेकिन कोई कहते हैं रूस माता की जय, या जापान माता की जय, अमेरिका माता की जय, क्या बोलते हैं? भारत माता की जय। यहाँ की विशेषता है, यहाँ पर गंगा जी हैं। देश हमारा भारत प्यारा, सब देशों से न्यारा है, इसको ऋषि मुनियों ने मिलकर अपने हाथ संवारा है।
इसकी सेवा में बहती गंगा जमुना की धारा है। इसके चरणों को पुकारती जलनिधि हिंद हमारा है। मनुजों को भी नहीं, यह देवों को भी प्यारा है। सबका करता प्यार, कभी भी नहीं किसी से हारा है। हारे हुए शत्रु को इसने कहकर बंधु पुकारा है। यहाँ गाँव का प्यारा मेरा, यहाँ गाँव का तारा है। इसका मान बढ़ाएंगे हम, यही हमारा नारा है। अपना गुरुजी वह कहा करते थे, तालाब में एक ठो फूल खिल जाए तो तालाब की शोभा बढ़ जाती है। ऐसे भारत माता है ना, भारत भूमि में एक ठो आत्मज्ञानी का जन्म हो जाए, तो एक ठो भक्त का अगर जन्म हो जाए, ये पृथ्वी की भी शोभा बढ़ जाती है। ठीक है, ये गुरु महाराज देखिए तो हल्का मचा दिए। 2-4-10 ठो महर्षि में ही हो जाए तो कितना प्रचार होगा। हाँ, ये गुरु महाराज देखिए छा गए, और 2-4-10 ठो अगर हो जाए तो कितना प्रचार होगा। तो मामूली बात नहीं है। गिरिजा संत समागम, समन लाभ कछुयान, बिनु हरि कृपान होय सोम, गा वहीं वेद पुराण। वह है न, सो कुल उमा धन सुनु, जगत पुज सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण, जैनर उपज विनीत। वह कुल पवित्र हो जाता है। आज जो है गुरु महाराज का कुल पवित्र हो गया। संत पलटू साहब ने कहा, धनी जननी जिन जाया है, सुत संत सखी रे। वो माता बहन धन्य है जो अपने गोद में संत को खिलाई है। इनको प्रणाम करने के लिए आइए, इनकी माँ को याद कीजिए, जनकवती को। कितनी वो भाग्यशालिनी हुई है जो एक संत को अपने गोद में खिलाई। इनके पिताजी को याद कीजिए, बहुजन लाल को। धनी जननी जिन जाया है, सुत संत सखी रे। माया जिनकी निकट नावे, तिरगुन दूर बहाया है। कंचन कांच वो शत्रु मित्र को, भेद नहीं बिलगाया है। साजन दुर्जन जो चली आवे, ये कहीं दृष्टि निहार। बायां हाथ है दाहिना हाथ है। फूल तोड़ने के लिए जाइए, कोई भी सुगंधित फूल हो, गुलाब का हो या कोई चीज़ का हो, फूल तोड़ने के लिए जाइए तो बायां हाथ से अगर तोड़िए फूल को, तो फिर फूल क्या कहेगा, इसमें सुगंध कम देंगे, बायां हाथ है, और दाहिना हाथ को ज़्यादा देंगे। दोनों में बराबर। साजन दुर्जन जो चली आवे, ये कहीं दृष्टि निहार। सज्जन दुर्जन कोई भी आ जाते हैं संत के पास में, एक ही दृष्टि उनकी होती है। कंचन कांचो शत्रु मित्र को, भेद नहीं बिलगाया है। सहज समाधि अखंडित जाकी, जग मिथ्या ठहराया है। पलटू दास सोई सुतवंती, संत को गोद खिलाया है। वो माता बहन धन्य है, पुत्रवती, जुबती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। वो माता बहन धन्य है जो अपने गोद में संत को खिलाई है। ऐसे संत का संग अगर हो जाए, हम लोग रोज पाठ करते हैं, जीवात्मा प्रभु का अंश है। जीवात्मा जो है परम प्रभु परमात्मा का अभिन्न अंश है। तो जीवात्मा को हम परमात्मा में मिला दें, 1 नंबर का सत्संग। और जो मिलाए हुए हैं, सिंहों के लेहरे नहीं, हंसों के नहीं पात, लालों के नहीं बोरिया, साधुन चले जमात। जो मिलाए हुए हैं उनका संग देखेंगे, इतनी भीड़ होगी न। जो मिलाए हुए हैं उनका संग करना, वो भी सत्संग है। और उनकी अभाव में उनकी वाणी का संग। आज गोस्वामी तुलसीदास महाराज स्व शरीर में नहीं है, उनकी वाणी का पाठ किया जाता है। जितने संत हुए उनकी वाणी का पाठ किया जाता है। संत मत का के विशेषता है, जब तक कोई संत वाणी का पाठ नहीं हो, ठीक है, तो प्रवचन नहीं। सुबह का सत्संग में 4 वेद है, 6-7 उपनिषद, ये सब है ना, किसी का पाठ किया जाता है। अपराह्न काल में रामचरितमानस सारस्वतिक से पाठ किया जाता है। रात में कोई संतवाणी का आधार लेकर के तब सत्संग किया जाता है। तो संतवाणी का संग अगर करेंगे,
चिट्ठी आधी मुलाकात है ना। संत बाने का संग करेंगे तो संत महात्मा प्रति श्रद्धा होगी, प्रेम होगे। वो कैसे हैं और उनकी अगर कहीं कृपा हो जाए तो पल में कर दे निहाल भजो साधु गुरुवे। एक पल में संत क्या नहीं कर सकते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पे कहीं जाना। निज प्रताप दरबहि नवनीता, अपर तुक दरबहि संत सुपुनीता। संत दूसरे को दुख को देकर पिघल जाते हैं। ऐसे संतों का संग करना है ना, उनकी कृपा अगर हो जाए तो पल में कर दे निहाल, है ना। जीवों का उद्धार हो जाएगा, जीवों का कल्याण हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी में विराम देना चाहूँगा। 4 बजने को है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। अब एक साथ मिलकर आरती गान करें। आरती संग सतगुरु के की जय। अंतर जोत हो तला काली जय। पांच तत्वतन अग्नि जरा दीपक चास प्रकाश करी जय। गगन थाल रवि शशि फल फूला मूलक पूरा कलश धारदी जय। अक्षत नभतारे मोक्ताहन पोहपमालहि हार गुहि जैसे तपा नमिष्टान मीठा चंदन धूप दीप सब छी जय। झलक झा झमान में नाम जी राम मधुर मधुर धुन मृदंग सुनी जय। सर्व सुगंध उड़ी चली आकाश मधुकर काम केली धोनी दी जय। निरमाल ज्योत जरत घट माही देखत दृष्टि दो सबछी जय। आधर धा अमृत बहिया
सतमत द्वार अमर रस भी जय पी पी होया सुरत मतवानी चढ़ी चढ़ी उमंगी अमी रासरी जय कोट भा न छवि तेज उजाली अलख पार लखीला गलगी जय छिन छिन सूरत अधर पर राखे गुरु पार सादया गमारस पी जय दमकत कड़क गुरु धाम उलटियालन तुलसी तानती जय आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि युगल कर मुख दी जय चमके बिन सूक्ष्मयति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लखली जय जगमग जगमग रूप ब्रह्मा डानी रखी निराकी जो तीत जदी जय शब्द सुरत अभ्यास सरल तर करी करी सारस बद गली जय ऐसी जोगा काया गण त्यागी भव ब्रह्म भी दस कल मल छी जय भाव खंड आरतिया निरमाल करी में ही अमृत रस पी जय आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि युगल कर सन्मुख दी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब संतन की, सत्संग महात्म की, सनातन धर्म की जय। गुरु महाराज जय, गुरु महाराज जय, गुरु महाराज। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तो निरामय,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु महाराज की जय।